जय हिंद दोस्तों। कि दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का वो सफ़र है। आखिरकार ये 2 दिन के सफ़र में आखिरी सफ़र भी इंसान सही से तय नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के अंदर में ठेकेदार जिस तरह से मनचाहा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो रोड पे करते हैं, वो कहीं और करते हैं, बाथरूम पे करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं जहाँ घोटाले होते हैं। पर आप मशान भूमि पे भी देखेंगे तो घोटाले ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लापरवाही भरा काम यहाँ पर भी हो रहा है। लापरवाही भरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही के अंदर में एक ट्रायल बेसिस पे जो आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जिस तरह से 4 यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसपे जो बॉडी है, बॉडी को जलाने के लिए, उस बॉडी को जब ट्रायल बेसिस पे जलाया गया, बॉडी से ट्रायल बेसिस किया जा रहा है, उसे जलाया गया तो बाजू की ताड़पत्री में आग पकड़ ली। ये ऐसे ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं। इसे नया बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मैदान खुला हुआ है, शेड नहीं है, क्योंकि जब बॉडी आती है तो उसके रिलेटेड भी आते हैं, 50 है, जिसके जितने रिलेटिव होते हैं वो सब आते हैं, पर उनको खड़े रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। बरसात का मौसम है, वो कहाँ जाएंगे? ठेकेदारों ने कुछ भी ऐसी चीज़ें व्यवस्था नहीं की है, टेम्पोररी बना करके दे दिया है। आप देखेंगे जो हमारे पीठ पीछे जो अगर आपको दिख रहा होगा कि एक गैस से जलने के लिए बॉडी को था, गैस से बॉडी को जलाने के लिए एक मशीन आई हुई थी, वो मशीन भी यहाँ से शिफ्ट की जा रही है कहीं और, शायद कंकरपाड़ा में। ठेकेदार मनचाहा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ईंट एकदम ऐसी है जो हाथों से तोड़ दी जा रही है ईंटों को। और यहाँ पर कल के दिन एक बॉडी को जलाने के लिए लाया गया था, और वो बॉडी को जब जलाना था रात के टाइम पे तो यहाँ पे लाइट ही नहीं थी। यहाँ पे जब जलाना था तो लाइट नहीं थी। आनन फानन में जब परशुराम साल्वे जो समाज सेवक हैं पंचशील संस्था के, उन्होंने जब बात की तो ये लाइट को चालू किया गया है, लगाया गया है। तो क्या इसी तरह से ठेकेदार काम करना चाहिए? ठेकेदार अनेकों जगह भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी करने की मजबूरी अब क्या है वो तो नहीं पता, पर कुछ सूत्र ये बताते हैं कि ठेकेदार 24 से 25% जो है ऊपर से नीचे तक बांट देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो करेंगे तो क्या करेंगे, उनको भी अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर देखिए आखिरी सफ़र में भी ये हाल चल रहा है। उन लोगों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या अदर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग भी इसके अंदर में क्या मरने के बाद में भी हिस्सा मांगने के चक्कर में आप लगे हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कफन में जेब नहीं होती, तो जमा कहाँ करने के चक्कर में आप लगे हैं? क्या किसके लिए जमा करने के चक्कर में आप लगे? साल्वे जी, आप अक्सर चर्चा में रहते हैं सेवा की सद्भावना से, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप चुपते भी हैं, ज़्यादातर नगर पालिका और कुछ ठेकेदारों को। अब एक विषय आपने मशान भूमि का लिया हुआ है। आखिरकार मशान भूमि में दिक्कत क्या आ रही है जब अच्छा हो रहा है? मैं पंचशील सामाजिक संस्था से सब आप सभी पत्रकार मीरा भाईंदर के और आप सभी चैनल न्यूज़ चैनल वाले का मैं धन्यवाद बोलता हूं मन से कि आप मीरा भाईंदर में न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाते हो। उसके लिए मैं बहुत मन से अपना धन्यवाद कहता हूं। विषय ऐसा है कि हमारे प्रताप सर नाइक ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका से ये काशी मीरा स्मशान भूमि को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाने का विचार उन्होंने रखा था, और उसके चलते हुए निधि वगैरह से अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये आशा की थी कि हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ डुप्लीकेट सब काम हो रहा है। और यहाँ रात में अंतविधि करने आने वाले लोगों के लिए अंधेरे में यहाँ पर अंतविधि करना पड़ता है, जो कि आदमी एक बार चला जाता है, दोबारा जिंदगी में नहीं आता है। उस आदमी के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। लोग आते हैं बेचारे ये आशा पे हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शमशान भूमि है करके, लेकिन उनको क्या मालूम यहाँ पर अंधेरे में सब किया कर्म हो रहा है करके। जो ठेकेदार ने इतना हलगर्जीपना किया हुआ है और बोलते हैं कि हम ट्रायल ले रहे हैं। ये कौन सा ट्रायल हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये जबकि ये पुराना आपका स्मशान भूमि है जहाँ यहाँ 4 सेगड़ी लगी थी, ये महानगर पालिका ने बहुत अच्छी तरह से बनाया था इसको। जबकि इसको तोड़ना है, अच्छा बनाना है, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पर जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वहां से सेगड़ी उठाना नहीं चाहिए था। वहां पर लाइट का वगैरह सुविधा जो था वैसे चलना चाहिए था, लेकिन पूरी लाइट यहाँ से हटाकर उन्होंने जो है यहाँ अंधेरा कर रखा है। और बॉडी आती है तो यहाँ पर ये 4 सेगड़ी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये ऐसे लगता है जैसे भैंस का गोडाउन बनाया हुआ है, भैंस के लिए तबेला। यहाँ पर अंतविधि लेने के लिए जगह नहीं हो रही है, ना यहाँ पर उजाला है ना कुछ है। और ना पब्लिक जो आती है, एक मैयत के साथ में 50-50, 60-60, 100 लोग भी आते हैं यहाँ पर, उनको भी खड़े रहने के लिए यहाँ शेड नहीं है। और जो शेड वगैरह था सारा कुछ
ये ठेकेदार ने तोड़ के भंगार में बेच के खा लिया यहाँ पर, और पुराने पत्थरे यहाँ पर लगा के यहाँ पर जो बोलते हैं टेम्पोररी बनाया ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, पब्लिक के लिए सुविधा होनी चाहिए। एक आदमी अगर एक बॉडी जल रहा है और दूसरा बॉडी जलाने के लिए अगर अंत्यविधि करते हैं, वो खुद अंत्यविधि करते करते वो भी खुद जल जाएगा। यहाँ पर एक सवाल आपसे, जब ट्रायल बेसिस पे बनाया गया है तो क्या ट्रायल पे कोई ऐसी चिता जो है मुर्दा है कोई आया था? यहाँ ट्रायल हुई थी ना साहब, बहुत अच्छी तरह ट्रायल हुई थी। एक ही पहले नंबर पे यहाँ पर ट्रायल हुई, और पूरा छत पर प्लास्टिक रखा हुआ पूरा जल गया था। इसकी जो आँच है, इतनी आँच होती है कि 10 फुट तक 15 फुट तक यहाँ पर आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर 4 फुट के इसके अंदर जो पतला मार रहा है, चारों तरफ से सड़ मार रहा है, तो इसमें आदमी कैसे गुजरेगा और कैसे वो बाहर आएगा। दहिसर चेक नाके से लेकर संगनाई मंदिर लक्ष्मी बाग तक जो है, यहाँ पर लोग आते हैं। जेपी इंट्रा, शांति गार्डन, शांति पार्क, विजय पार्क, मीरा गार्डन, महाजनवाड़ी, MICL वगैरह, बाकी यहाँ पर दासकुल पाड़ा, मांडवी पाड़ा, ये ऐसा शमशान भूमि है कि किसी दिन बंद नहीं रहता है, हमेशा यहाँ पर चलते रहता है, क्योंकि एक लोटा है ये। यहाँ पर दूसरी जगह नजीक आसपास नहीं है यहाँ पर। और बीच में कई बार यहाँ से आया हुआ बॉडी को यहाँ पर मीरा रोड भेजा गया है, ये अवस्था नहीं होने के कारण। तो ऐसा क्यों आदमी मरने के बाद भी उसको ले लेके घूमना पड़ रहा है हमारे मीरा भाईंदर अंदर? उसकी उपलब्ध क्यों नहीं है, उसकी सेवा क्यों नहीं हो रही है? एक और सवाल कि आपने अपनी मेहनत करके, आपने संघर्ष करके बॉडी इलेक्ट्रिक जो था वो आपने लगवाया था, पर आज उसे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? मनपा की ओर से गैस वाला सिगड़ी लगाया था, वो भी यहाँ पर उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्टिंग करना है। ठीक है, अच्छी बात है, शिफ्टिंग करो और यूज आएगा, लेकिन उसको गैस कटर से काट के उसके पुर्जे एक एक टुकड़ा करके निकाला। उसको खर्चा नहीं होगा दोबारा, ये पब्लिक का ही पैसा है, ये महानगर पालिका ही लगाएगी पब्लिक का पैसा, लेकिन उसको सही तरह उसका फोल्ड फुटिंग करना चाहिए था। ये ना कि उसको एंगल से कटर से काट के, गैस कटर से काट के निकालना चाहिए था। ये ठेकेदार ने इतना लापरवाही किया, हर चीज में कटर चलाया, हर चीज में, यहाँ तक कि बांधकाम में अंदर कटर चला रहा है, ये सबकी जेब काट रहा है। भूसा वाला ईंट लेके आया, ये ईंट है कोई? ये ईंट से बांधकाम होते हैं, जो कि पाउडर निकल रहा है, हाथ से टूट रहे हैं वो ईंट। ये ऐसे घटिया काम हो रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका से क्या गुजारिश करना चाहिए? मैं हाथ जोड़ के हमारे कमिश्नर साहब मीरा भाईंदर के संजय काटकर सी, उनसे विनती करूंगा कि थोड़ा बाहर निकलिए, और बाहर निकल के जहां जहां काम चालू है वहां विजिट कीजिए। अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जहां जो काम हो रहा है उसकी क्या रख रखाव हो रही है, वो जरा ध्यान दीजिए। आप खाली ऑफिस में बैठ के नहीं होता है, थोड़ा बाहर निकलोगे तो आपको मीरा भाईंदर की ये काम को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, पहला मैं कल पत्र दूंगा उनको, पत्र देने के बाद उनका क्या राय है वो मैं पूछता हूँ, उसके बाद में मुझे अगर वहाँ से रिपोर्ट आता है तो उसको भी देखूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं महानगर पालिका पे बैठ जाऊंगा। आप एक जागरूक पत्रकार में आपका नाम आता है। आपने देखा कि जिस तरह से एक सामाजिक संस्था चलाने वाले, इनको भी इस चीज़ के बारे में मैदान में उतरना पड़ रहा है, आप भी उनके साथ में हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं नगर पालिका और ठेकेदार से? पहले तो ये जो शमशान भूमि है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए लोगों के लिए एक ही शमशान भूमि है। प्रताप सरनाईक खुद यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग बनेगा और इस शमशान भूमि को बहुत अच्छे से बनाया जाएगा। अब ये नज़र आ रहा है कुछ एक शिफ्टिंग यहाँ पे की गई है, जहाँ पे 4 सिगड़ियाँ लगा दी गई, ट्रायल बेस पे एक चिता जलाई गई जिससे बगल की प्लास्टिक जल गई। ये सारी बातें, जो थूक लगाऊ काम, जो थूक पट्टी का काम हमारे मीरा भाईंदर में वर्षों से होता रहा है। एक भाईंदर वेस्ट के अंदर एक सिगड़ी लगाई थी, इलेक्ट्रॉनिक बंदी थी, हमारे मित्र गरोड़िया साहब ने आंदोलन करके उसको वहाँ पे चेंज कराया। अब यहाँ पे परशुराम भाई हम लोगों को यहाँ बुलाए हैं, और परशुराम भाई निरंतर ज्वलंत मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं। इनके कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी हर जगह उपस्थित रहते हैं। और जिस तरह से ये काम, काला कारोबार यहाँ चल रहा है, अरे इंसान तो इंसान से जीने दो यार, उसका धंधा तो बंद करो। जिस तरह देखो लकड़ी बेची जा रही थी, इन्होंने पकड़वाया। यहाँ पे देख रहे हैं लोगों की व्यवस्था नहीं, और ईंट ऐसी लाई जो हाथ से टूट रही है, रेती की जगह भूसा उपयोग में लाया जाए। ये सारी व्यवस्था हमारे PWD डिपार्टमेंट की है, मगर इसके जो मुखिया, जो अभी इस वक्त बने हुए हैं, सिटी इंजीनियर खम्बित साहब और मुखने साहब,
हमारी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यदि 8 दिन में ये व्यवस्था सही नहीं होती है तो परशुराम साल्वे जी के साथ हमारी संस्था के हजारों कार्यकर्ता हम अनशन पे बैठेंगे। और जब तक यहाँ के पूरी तरह सही नहीं होगा, जो प्रताप सरनाइक ने एक आवाज़ बुलंद की थी, हम उनसे भी मांग करते हैं कि आप स्वयं आके यहाँ दौरा करें, यहाँ की स्थिति देखें और उसके बाद हम अनशन छोड़ेंगे नहीं तो हमारा अनशन जारी रहेगा। एक और सवाल आपसे आखिरी है कि आखिरकार ठेकेदार इतने लापरवाही भरे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठेकेदार जरूर किसी न किसी से मिली भगत का काम कर रहे हैं, तभी तो लापरवाही भरा ऐसा काम। ये हमारे मीरा भाईंदर की विडंबना है। कोई भी ठेका मिलता है तो 24% इसमें कमीशन का मामला बार बार उठता रहा है। हमने तो देखा नहीं, सुना है, कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नीचे से लेके ऊपर तक उनको टक्केवारी कमीशन दिया जाता है, जिसका कुल 24% बताया जाता है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्टर 24% बांट के ही आएगा तो वो अपने घर से तो घर बेच के तो लाएगा नहीं, यहीं आके इस तरह के काम करेगा और जनता की फिर लूटपाट होगी। आज हमारे सड़कों का हाल देख लीजिए, बार बार सड़कों को ही बार बार रिपेयरिंग किया जाता है, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट, इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, पूरी सिर्फ ठेकेदारी में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार और लूटपाट मची हुई है और इसके सरगना पीडब्ल्यूडी के लोग हैं। संजय काटकर जी, जैसा कि परशुराम साल्वे जी ने आपसे विनंती की, मैं भी हाथ जोड़ के आपसे विनंती करता हूं कि अपने केबिन से बाहर आइए, जो ठेके चल रहे हैं उनका सर्वे आप स्वयं करें, क्या स्थिति है शहर की, आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। आप लोगों की राय परशुराम साल्वे पे क्या है, ऐसे ठेकेदार जो भ्रष्ट काम कर रहे हैं उस पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।